नमस्कार। देश दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो खबरें वो मिलेगी जो आपको मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई जा रही है। जी हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब खबरों को आपके सामने पेश किया जाएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले पर होली की रात 14 मार्च को लगी आग के दौरान भारी कैश मिलने के दावे से पूरा देश सन्न है। रिपोर्टर्स में दावा किया गया है कि लुटियंस जोन स्थित बंगले में आग लगी। जस्टिस वर्मा नहीं थे। आग बुझाने के दौरान ही कैश मिलने की बात बताई जा रही है। इसी बीच गुरुवार को इस मामले की जानकारी मिलने पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कॉलेजियम की बैठक बुलाकर चर्चा की। इस दौरान जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट करने का प्रस्ताव आया। इसके अगले दिन इस मामले का खुलासा हुआ और अटकलें शुरू हो गई। जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट तबादले की खबर पर वहां की हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। एसोसिएशन ने एक बयान जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को भ्रष्टाचार में संलिप्तता के आधार पर इलाहाबाद स्थानांतरित किया है। यह सजा है या इनाम? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट कूड़ेदान है? आगे उन्होंने कहा कि आम कर्मचारी के घर 15 लाख रुपए मिल जाए तो उसे जेल भेज दिया जाता है। जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देना चाहिए। अगर वे यहाँ ज्वाइन करते हैं तो हम स्वागत नहीं होने देंगे। कोर्ट में काम नहीं होगा। वहीं अमेरिका की एक संघीय अदालत ने भारतीय शोधकर्ता बदन खान सूरी को निर्वासित करने के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी है। सूरी पर इजराइल का विरोध और हमास का सक्रिय रूप से प्रचार करने का आरोप लगा है। वर्जीनिया के अलेक्जेंड्रिया में डिस्ट्रिक्ट जज पैट्रिशिया टोलिवर चाइल्ड्स ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि सूरी को तब तक अमेरिका से नहीं निकाला जाए जब तक अदालत इसके विपरीत आदेश जारी न कर दे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोज प्रतिदिन किसी न किसी तरह का बयान देते हैं, पूरी दुनिया को अचंभित कर देते हैं। इसी में एक और बयान, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों की देश में एंट्री रोकने के लिए नया पैंतरा अपनाया है। अब उनके निशाने पर ऐसे प्रवासी भी हैं जो ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए धोखाधड़ी कर अमेरिकी नागरिकों से शादी करते हैं। जी हाँ, अमेरिकी नागरिक से सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए शादी तो होगी जेल। वहीं पिछले 80 दिन से एक भारतीय कतर सरकार की कैद में है। टेक महिंद्रा कंपनी के कतर में कंट्री हेड अमित गुप्ता से न पत्नी बच्चों को मिलने दिया जा रहा है, न ही आरोपों की स्पष्ट जानकारी दी जा रही है। परिवार ने 18 मार्च को प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय विदेश मंत्रालय, लोकसभा अध्यक्ष तक गुहार लगाई। अमित के पिता जगदीश प्रसाद गुप्ता ओएनजीसी के चीफ इंजीनियर रहे हैं। नोएडा के गुप्ता सेवानिवृत्ति के बाद वडोदरा में रह रहे हैं। अब देखना यह है कि कब तक इन भारतीयों को आजादी मिलती है या राहत मिलती है। क्रिकेट के सबसे बड़े मनोरंजन के लिए तैयार। जी हां, आईपीएल का 18वां सीजन आज से शुरू होने जा रहा है। पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज शाम 7:30 बजे होगा। 65 दिन तक चलने वाले इस बड़े मेगा आईपीएल में 10 टीमों के बीच कुल 74 मैच होंगे। 12 दिन 2-2 मैच है। 25 मई को फाइनल भी कोलकाता में ही खेला जाएगा। खास बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग को 18 साल भी पूरे हो गए हैं, यानी ये बालिग हो गई है। 2008 में 8 टीमों और 59 मैचों से शुरू हुआ सफर आज 10 टीमों और 74 मैचों तक पहुंच गया है। यही नहीं, टीमों को सैलरी कैप 20 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ रुपए हो गई है। 17 साल पहले महेंद्र सिंह धोनी 7.5 करोड़ के साथ सबसे महंगे खिलाड़ी थे। इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत की कीमत 27 करोड़ रुपए आंकी गई है। जी हाँ, तैयार रहिए। आज शाम क्रिकेट के नाम आईपीएल शुरू। 10 टीमें, 65 दिन, 74 मैच। कर्नाटक ने मुस्लिमों के लिए ठेकों में 4% आरक्षण देने वाला बिल पास कर दिया। बिल कानून मंत्री एच के पाटिल ने पेश किया था। मुस्लिमों के लिए नहीं बल्कि वहां ओबीसी, एससी, एसटी के लिए भी बिल इस तरह से आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन पूरे देश की मीडिया में सिर्फ मुस्लिमों के लिए आरक्षण दिया गया, इसकी ही खबर चलाई जा रही है ताकि आप लोगों को औरंगजेब की कब्र, मुस्लिम आरक्षण और इस तरह की खबरें आपको मिलती रहे और आप किस तरह से आप अपने बच्चों की बेरोजगारी भूलते रहें, आप महंगी होती हुई शिक्षा को भूलते रहें, आपके रुपया किस तरह से कमजोर हो रहा है इसको आप भूलते रहें।
व्हाट्सएप स्टेटस में यूजर्स स्पॉटिफाई म्यूजिक शेयर कर सकेंगे। म्यूजिक शेयर करने वाली फीचर के साथ स्टेटस में म्यूजिक का प्रीव्यू भी देखा जा सकेगा। प्रीव्यू में गाने का नाम, सिंगर का नाम और एल्बम का नाम शामिल होगा। बड़ी आबादी को निवेश के लिए फिजिकल गोल्ड से दूर रखने की एक योजना के चलते सरकार पर 1,20,000 करोड़ का बोझ आ गया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम नवंबर 2015 में शुरू की गई थी। तब से अब तक 10 साल में सोने की कीमत 250% बढ़ चुकी है। इसलिए स्कीम सरकार को काफी महंगी पड़ रही है। जी हां, सरकार को महंगा पड़ा गोल्ड बॉन्ड। 10 साल में सोने की कीमत 3 गुना होने से 1,20,000 करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर आ गया है। अब देखना यह है कि सरकार किस तरह से इसको चुका पाएगी। अब तक 67 किस्तों में सरकार ने 145 टन सोने के बराबर गोल्ड बॉन्ड बेचकर 72,274 करोड़ रुपए जुटाए हैं। भारत में कहा जाता है कि कंपनियां आ रही है, लेकिन ये खबर दैनिक भास्कर की बड़ी खबर इससे यूं लग रहा है कि कंपनियां जा भी रही है। भारत में दवा, वैक्सीन और मेडिकल उपकरणों से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स तक बनाने वाली कुछ कंपनियां भारत से बाहर शिफ्ट हो रही है। कहा जा रहा है कि लाइसेंस राज के चलते देश छोड़ रही मेडिकल डिवाइस कंपनियां, जहां इन्हें लाइसेंस देने और प्रोडक्ट की क्वालिटी पर नजर रखने की जिम्मेदारी संभालने वाली संस्था सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO के रवैये को इसकी बड़ी वजह बताई गई है। स्वास्थ्य संबंधी संसदीय समिति ने CDSCO के काम करने के तरीके पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही समिति ने सरकार को कुछ सुझाव भी दिए ताकि कथित लाइसेंस राज खत्म किया जा सके। अब देखना यह है कि लाइसेंस राज कब तक खत्म होता है, या जब तक खत्म होगा जब तक कंपनियां कहीं बाहर शिफ्ट ना हो जाए। भारतीय दवा बाजार करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का है। लगभग 1 लाख करोड़ का मेडिकल उपकरण बाजार भी है। नीतीश पर राष्ट्रीय गान के अपमान का आरोप, यही कही आरोप किसी दूसरे विपक्षी जहां सरकार है वहां यदि आरोप मुख्यमंत्री पर लग जाता तो पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह से लग जाता कि किस तरह से अपमान किया गया है। लेकिन सब जगह चुप्पी, कहीं कोई मीडिया पर बड़ी चर्चा नहीं। बिहार के CM नीतीश कुमार पर राष्ट्रीय गान के अपमान का आरोप लगाया। विपक्षी दल राजद ने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिना शर्त माफी की मांग की है। दरअसल गुरुवार को पटना में सेपक टकराव वर्ल्ड कप 2025 के उद्घाटन समारोह के दौरान राष्ट्रगान बजने के दौरान नीतीश मुस्कुराते दिखे। इसके साथ ही हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते भी दिखे। मामले में मुजफ्फरपुर की अदालत में याचिका दायर भी की गई है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।